गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे आज के एक्सपेरिमेंट की एम है टू फाइंड द डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन ग्लास स्लैब। बढ़ते हैं प्रोसीजर की ओर। प्रोसीजर में हमें सबसे पहले वाइट पेपर को ड्राइंग पिन्स के साथ ड्राइंग बोर्ड पे अच्छे से फिक्स करना है। दूसरे स्टेप में हमें ग्लास स्लैब लेनी है और उसकी एक शार्प पेंसिल के साथ बड़े ही ध्यान से बाउंड्री ड्रा कर हमें ग्लास स्लैब की बाउंड्री को कोई नाम देना है, जैसे कि ABCD, और AB बाउंड्री पे एक पॉइंट लेना है जैसे कि E। इस पॉइंट E पे हमें एक नॉर्मल ड्रा करना है, से N डैश। प्रोसीजर आपको आता है। अब इस नॉर्मल के साथ पॉइंट E पे एक रे की मदद से 30 से 60 डिग्री के बीच का एंगल ड्रा करेंगे और ऑप्टिक्स में इस रे को हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। पिछले स्टेप में हमने जो एंगल ड्रा किया वो एंगल हुआ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच। इसे हम आई के साथ डिनोट करते हैं और ऑप्टिक्स में इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट्स कहते हैं। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट की हमें मेजरमेंट भी लेनी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देख रहे हैं हमारे इस एंगल की मेजरमेंट आ रही है 32 डिग्री। बच्चों, अपने नेक्स्ट स्टेप में हमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पे वर्टिकली बिल्कुल सीधी सीधी दो पिन्स फिक्स करनी है, जिन्हें हम नाम दे सकते हैं पिन P और Q। ऐसा करने के बाद आपने सेम ओरिएंटेशन में ग्लास स्लैब को उठाना है और उसे वापस बाउंड्री के बीच में रख देना है। बच्चों, अब आपको बड़े ही ध्यान से ग्लास स्लैब के CD फेस की तरफ से ग्लास स्लैब के बीच में से देखना है, तो आपको पिन्स P और Q की दो साफ साफ रिफ्लेक्टेड इमेजेस दिखेंगी। आपको अपने आप को उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ जाने से आपको ये दोनों रिफ्लेक्टेड इमेजेस एक में सम्मिलित होती नजर आए। यह वो पोजीशन है जहां से दोनों रिफ्लेक्टेड इमेजेस एक में सम्मिलित हुई नजर आ रही। इस पोजीशन से रिफ्लेक्टेड इमेजेस एक ही लाइन पे दिख रही थी। उसी सेम लाइन पे ये दोनों पिन्स हमें बड़े ही ध्यान से वर्टिकली बिल्कुल सीधी फिक्स करनी है, ताकि दोनों रिफ्लेक्टेड इमेजेस के बेसिस और जो हम दोनों पिन्स अभी फिक्स कर रहे हैं उनके बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पे फॉल करें। नेक्स्ट हमें ग्लास स्लैब को हटाना है, पिन्स को रिमूव करना है और पिन प्रिक्स पे पॉइंट लगा के उन्हें एनसर्कल करके उन्हें नाम दे सकते हैं R और S। बच्चों, अब इन पॉइंट्स R और S को हम एक रे के थ्रू मीट कराएंगे, क्योंकि ये रे ग्लास स्लैब के CD फेस से बाहर आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस रे को हम इमर्जेंट रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और ग्लास स्लैब के CD फेस से जिस पॉइंट से जो बाहर आती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इमर्जेंस के नाम से जानते हैं और उसे हम नाम देंगे F। बच्चों, अब आपको पॉइंट E यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट F यानी कि पॉइंट ऑफ इमर्जेंस दोनों को एक रे के थ्रू मिलाना है और ऑप्टिक्स में इस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंड N डैश के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिसे हम R के साथ डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस एंगल R की मेजरमेंट भी हमें कर लेनी हो, तो आप देख सकते हो हमारे एंगल R की मेजरमेंट आ रही है 20 डिग्री। बच्चों, ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल पोर्शन। अब अगर हम ऑब्जर्वेशंस की ओर बढ़ें तो हमें आज के एक्सपेरिमेंट में एक दी गई ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिसका फार्मूला है μ sin I डिवाइडेड बाय sin R। हमारी पहली ऑब्जर्वेशन में I की वैल्यू है 32 डिग्री और R है 20 डिग्री, तो इसलिए μ sin 32 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री। अब अगर हम sin 32 और sin 20 डिग्री की वैल्यूज़ लिखें तो म्यू आ जाएगा 0.52 डिवाइडेड बाय 0.34। जब आप इसे डिवाइड करते हो तो म्यू की वैल्यू आ रही है 1.52, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के करीब मान सकते हैं। बच्चों, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने इस एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में परफॉर्म करना है और कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेनी है। इसलिए मैं आपके साथ दूसरी ऑब्जर्वेशन भी सेम ग्लास स्लैब के लिए जो मैंने ली है साझा कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को देखो जो कि हमने एक ही ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करके ली, तो म्यू की वैल्यू रही 1.5। तो हम एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।